इन्होंने तो आपके सामने एक डिटेल जो हमारी मंशा थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस आपके सामने रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जहाँ पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब्स पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर, हमारे गांव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम NHPC जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। क्योंकि मैं नहीं कहूँगा वो कभी इलेक्ट होके आते थे, उनकी नौकरी जो है वो अपॉइंट होती थी, चाहे वो NC था, PDP था, ये हमेशा अपॉइंट हुए, कांग्रेस भी अपॉइंट हुई, लेकिन आज भी कोशिश कर रहे हैं BJP वाले भी अपने किसी आदमी को अपॉइंट करें, लेकिन वो कश्मीर के लोगों की बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर में बहुत लोग जो हैं बीमार हैं बिकॉज कि हमारे पास साफ़ पानी पीने को नहीं है, लेकिन हमारे चश्मे, जिस तरह से अभी जिक्र किया हमने, लेदर का नाला है, आप देखिए कितना पानी है, सिंध का नाला है कितना पानी है, हमारा फिरोजपुर का नाला है, टंगमर का, और भी बहुत से नाले हैं। आप ये पानी टैप करके क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को पिलाते? इस पर सोच ही नहीं है। दूसरा तीसरा सेक्टर है टूरिज़्म का। टूरिज़्म का वही जो मुग़ल के टाइम से या पहले ज़माने से पहलगाम, गुलमर्ग और ये सोनामर्ग वगैरह बना है, बजाय उसको बनाने के उसको इन सरकारों ने बिगाड़ा है, क्योंकि रिश्वत का जोर रहा है। किसी को एक पहाड़ी पर जगह दे दी, बनाओ होटल, बगैर किसी मास्टर प्लानिंग के। आज 70 साल हो गए हैं, पूरी कश्मीर की कौम जो है वो टूरिज़्म की इकॉनमी पर चल रही है, लेकिन इसकी मास्टर प्लानिंग आज तक नहीं हुई है। मास्टर प्लानिंग, मेरी बात आप समझते हैं कि श्रीनगर है, ये इसको हम वैली कहते हैं, वैली कहीं दिखती नहीं है। आज इसके इर्द गिर्द इतने मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं जो इसकी ब्यूटी को ख़राब कर रही है। या हमारे पास हर जगह क्लस्टर है, हर जगह फ्रेश वाटर है। मैं इसलिए डिटेल से कह रहा हूँ कि हवा की बातें करना हमें नहीं आता, हम बात करते हैं सफाई से। अगर आप किसी एक एरिया का कश्मीर का ले लीजिए, अगर वहाँ हमारे जिस तरह इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आप लैंड अलाट करवाइए और उनको वहाँ टूरिस्ट क्लस्टर दीजिए, छोटे छोटे टूरिस्ट हट बनवाइए। मेरे ख्याल से जो हमने अंदाज़ा लगाया, 1 लाख नौजवान उस टूरिस्ट हट से अपनी रोज़ रोटी और कश्मीर की उसको इकानमी को बढ़ा सकता है। अभी मैं तीसरी बात और हम लोगों ने यहाँ की कि साहब फिशरी सेक्टर, फिशरीज़ जो है ये हमारी ट्राउट फिश जो है वो बहुत मशहूर है,
लेकिन हमें डेली 3 से 4 गाड़ियाँ बाहर से आती हैं और वो उनके ऊपर क्या लगा होता है और हम क्या खा रहे हैं। हम अपना फ्रेश ये जो यहाँ का ट्राउट है नहीं खा पा रहे। मैम कह रहे हैं कि एक टूरिस्ट फ़िश कॉरपोरेशन बनाइए। फ़िश कॉरपोरेशन जो हमारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को दीजिए और वो फिशरीज़ को प्रोड्यूस करें और फ़िश कॉरपोरेशन इसको एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह की जो नक्शे सामने हैं जो सरकार आज तक आपके सामने नहीं लाई। बट हमें ये है कि हम लोग सोचते हैं, हम माइनॉरिटी लोग जो हैं हम पार्ट एंड पार्सल हैं इस कश्मीर के। बट हमारी सोच है, लेकिन जो सरकारें सरकार की सेंटर की उस नौकरी पर चलती हैं उनकी सोच कभी कश्मीर के ताईं नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान जो है वो परेशान है। मैं आपको एक तरफ दिलाना चाहूँ कि महाराजा हरी सिंह ने हमारी नुमाइशगाह बनाई थी जो एग्जीबिशन चौक में है। उसका मंशा था कि जो ये हैंडीक्राफ्ट का आदमी है, हमारे 25-30 हैंडीक्राफ्ट हैं, चाहे तांबा है, चाहे शॉल है, चाहे वुड वर्क है, चाहे कुछ भी, बहुत सी चीज़ें हैं। और उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो अब गायब हो चुकी हैं, जिसका रीज़न ये है कि उसको वो लोग एग्जिबिट नहीं कहीं कर सकते। जब एग्जिबिट नहीं करेंगे परचेज़ कौन करेगा? तो ये महाराजा हरी सिंह की सोच थी उस वक़्त, कोई यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को जिसके साथ 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वो हैंडीक्राफ्ट जो जगह था, जो उसने जगह बनाई थी, वहाँ लोगों ने ऑफिस बना दिया अपनी जगह बैठने के लिए और दुकानों को बंद कर दिया। कहाँ हैंडीक्राफ्ट जाएगा? हमारे लोग तो बेचारे बेघर हो गए, उनका बिजनेस ही ख़त्म हो गया। हम ये कहते हैं कि उस जो नुमाइशगाह है उसको एक नए मॉडर्न तरीके से बनाया जाए, जहाँ पर जितना भी हैंडीक्राफ्ट हमारा प्रोड्यूसर है वो वहाँ पर अपना एग्जिबिट करे। अगर वो एग्जिबिट करेगा, सेल होगी, उसकी प्रोडक्शन और होगी, तो यहाँ तरक्की होगी। जो इकानमी हमारी कश्मीर की है, इन लोगों ने उसको बंद करके रख दिया। इसी तरह से जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इन सब चीज़ों की ओर जाएगा, फिशरीज़ की तरफ जाएगा, टूरिज़म की तरफ जाएगा। जो NHPC का हमें हिस्सा मिलेगा उसमें इंजीनियर्स जाएंगे, उसमें और काम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों से बता रहे हैं कि जब हमारा मेंबर हाउस में जाएगा इन सब चीज़ों के लिए लड़ेगा, बात रखेगा और उसको एक सही तरीके से बात सामने लाएगा ताकि सरकार भी समझे, दुनिया भी समझे। तो ये चीज़ें हमारा आज था मुद्दा कि हम अगर हमें सियासी तौर पर सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन लोग हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम अपनी बात हाउस में रखेंगे। ये हमारे सरपरस्त चल रहे हैं अभी और काफ़ी देर से मस्जिद में, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे कश्मीर। उसके बाद जो नई टीम बनी है जिसमें मैं फिर चेयरमैन आया हूँ, और उसके बाद हमारे जितेंद्र सिंह जी जो रिटायर्ड SC हैं ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं। उसके बाद सेक्रेटरी हैं नवतेज सिंह, ये जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। दैन देवेंद्र पाल सिंह जी जो ये हैं यहाँ पर, ये रिटायर्ड ACD हैं, ये ट्रेजरर है। एंड संदीप सिंह जी हैं इंजीनियर, वो कहाँ गए? इधर हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। करण सिंह रिटायर्ड तहसीलदार साहब हैं यहाँ पर, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और बाकी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं इसमें। और अभी कुछ लोग नहीं पहुँच पाया, अजीत सिंह बसाना जी हैं, वो भी बड़े सीनियर लोग हैं कुछ। तो आज हम हमारे सिखों की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, अगर वहाँ 5000 वोटर है सिख और 15000 वोटर मुस्लिम है, ये बहुत बड़ी बात होगी कि मुस्लिम वोट उनको देगा और ये बताएगा कि हमारी कश्मीरियत क्या है यहाँ पर, कि हमने सिख कैंडिडेट को जिता दिया है। ये यहाँ का माहौल है, आई नो इट। और ये कभी यहाँ लोग उससे दूर नहीं होंगे, हमेशा लोग जुड़े रहेंगे। हम सिख साइड से हम नॉमिनेट करेंगे, सिख कम्युनिटी नॉमिनेट करेगी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बातचीत करके लोगों के साथ कि भाई हम कहाँ कहाँ अपने लोग खड़ा करेंगे। फिर वहाँ देखना है हमें कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी कैसे सामने आएगी, कैसे हमें साथ देगी। देखिए हमारे पास 4 सीटें जो हैं कश्मीर में प्रोविंस में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस्ड हैं विद सिख पॉकेट्स। उसके अलावा 8 सीटें जो हैं वो जम्मू में हैं, लेकिन जम्मू का भी हम उस पर ज़्यादा नहीं दे रहे झुकाव। हमारा झुकाव जो है ज़्यादा कश्मीर की तरफ है, क्योंकि जो कश्मीरियत का एक मुहावरा है मशहूर, वो हमारे इस कश्मीर के दायरे में है। जो भाईचारा की बात की जाती है वो इस कश्मीर में की जाती है, हम उसको आगे फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं।